जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें भेजती हैं, लिख के भेजती है, रिकॉर्ड करके भेजती हैं। तो संगत जी आज आपके साथ शेयर करेंगे दो सत्संग। एक लिखा हुआ सत्संग है, एक रिकॉर्डेड सत्संग है। तो संगत जी पहले मैं आपको रिकॉर्डेड सत्संग सुनाती हूँ, उसके बाद आपको लिखा हुआ सत्संग सुनाती हूँ, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा है। तो चलिए संगत जी सत्संग सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। राम राम संगत जी। राम राम मेरे गुरुदेव महाराज की, गुरु पिता की, गुरु श्री गुरु चरणों में मेरा प्रणाम, अनंतम अनंतम प्रणाम। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग देना चाहती हूँ गुरु की आज्ञा से, और गुरु की कृपा हुई है तो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि जो मेरा पैसा, मेरे पति अंकल का पैसा जो काफ़ी समय से रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो गुरु कृपा से अब आने लग गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के शुक्राने तो बहुत हैं, बहुत अनंत अनंत शुक्राने। गुरु जी के आने से जो बाहर आई है, दिल में भी बाहर आई है, घर में भी बाहर आई है, और धीरे धीरे सब कुछ दिन पर दिन अच्छा होता जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुदेव। गुरु जी की कृपा से हमारा रुका हुआ पैसा अब आने लगा है, क्योंकि मैंने गुरु जी से अरदास भी की थी कि गुरु जी हमसे लोगों ने पैसा अपने जरूरत के वक्त तो लिया, जैसे मर्जी कोई बात बनाई, किसी ने मकान के लिए, किसी ने शादी के लिए लिया, किसी ने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लिया। तो उन लोगों को इतने साल हो गए थे, लेकिन वो पैसा नहीं दे रहे थे। अब अरदास करने के बाद वो लोग धीरे धीरे में पैसा दे रहे हैं। अब कई लोग ऐसे हैं अभी भी जो सब कुछ है उनके पास, उनकी अर्निंग भी शुरू हो गई है, लेकिन वो लोग अभी भी पैसा दबा कर बैठे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि उनकी भी बुद्धि को पलटें, उनको भी सद्बुद्धि दें कि जिनसे लिया उनको देना भी चाहिए। क्योंकि जब बुरा वक्त था तो परमात्मा की आज्ञा हुई तो हमने उन लोगों की मदद की, क्योंकि बच्चे सबके साझे होते हैं। किसी ने अपनी बच्ची पढ़ानी है, किसी ने शादी करनी है, किसी ने मकान बनाना है। तो उस वक्त मालिक की दया से पैसा था तो हमने लोगों की मदद भी की। इनमें से कुछ लोगों ने तो पैसा देना शुरू कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राना। और अरदास करती हूँ कि बाकी जो लोग हैं वो भी हमारे को पैसे दे दें, उनका जो दिमाग में गलत बात है वो उनके दिमाग से निकले। क्योंकि मेरे पति अंकल पार्किंसन के मरीज हैं और वो अच्छी तरह से अपने आप को भी नहीं संभाल पाते। तो मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट भी की है, अपना पैसा होते हुए भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो हमारा पैसा हमें लौटा दें। वो लोग हाँ तो भर देते हैं, लेकिन फिर मुड़कर कोई जवाब नहीं देते। पर मुझे अपने गुरु महाराज जी पर इतना विश्वास है कि परम पिता परमात्मा उनको वो हुक्म देंगे और हमारा फंसा हुआ पैसा हमें वापस कर देंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राना। और एक शुक्राना मेरा सत्संग ये है कि कुछ दिन पहले ही गुरुजी मुझे ये बता रहे थे कि बेटा अमावस तक बहुत तकलीफ़ आ सकती है घर में, तेरे ऊपर विमारण क्रिया हो रही है, तेरे पति अंकल पर तुम पे सेपरेशन की क्रिया की जा रही है। तो मैंने कहा गुरुजी हो रही है तो अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मैं तो आपकी शरण में हूँ, आपने ही करना है। तो गुरु महाराज जी ने मुझे मैसेज दिया कि जिसके पास जो भी तकनीक सामने आ रही है इस क्रिया को करने के लिए, तो वो मेरी ही तकनीक समझ के उस काम को कर लें। तो उस टाइम ही मेरे पास एक टैरो रीडर, टैरो रीडिंग करती हैं जो, उनका मेरे पास मैसेज आया और उसमें भी यही हो रहा था कि फुल मून और न्यू मून पे आपके ऊपर प्रोजेक्शन किया जाता है।
तो आपको सेपरेशन करने का प्रोजेक्शन किया जा रहा है, और अगर आप जल्दी से हीलिंग नहीं करवाएंगे, इस चीज़ को नहीं करवाएंगे, तो आपका घर टूट सकता है। और सेम मैसेज गुरुजी के उसमें भी आया था, और गुरुजी ने ये भी कहा था कि जो भी तकनीक आपके सामने आती है इस चीज़ को काटने के लिए, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उनकी मर्जी से मर्जी थी, तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने हमारा ये काम किया, हीलिंग की। हीलिंग करने के बाद वो अमावस से पूर्णमासी हमारी अच्छे से टल गई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियाँ, शारीरिक परेशानी आई, जो मुझे गुरु जी की टेलीपैथी से पता लगा कि वो हीलिंग हो रही है, हीलिंग की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है शरीर पे, वो ठीक हो जाएगी। अब हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। मेरे पति अंकल को तो अभी दिक्कत है, वो उनको फिजिकली है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो वो माइंड कंट्रोल कर रहे थे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना उस टैरो रीडर का जिसने ये काम किया, उनको भी मैं शुक्राना करती हूँ, और गुरुदेव महाराज जी को भी अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, जो समय रहते हैं हमारे को मैसेज दे देते हैं और उपाय भी बताते हैं। दूसरा मैसेज मेरे पास आया कि अमावस वाले दिन तेरे पति के ऊपर फिर से उसके दिमाग का बंधन किया जा रहा है, ताकि वो सब कुछ भूल जाए। तो ध्यान रखना है, अमावस को ध्यान रखना है। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी ये तो आप ही जानो, मैं क्या कर सकती हूँ। जो लोग ऐसे पीछे पड़े हुए हों उनका क्या कर सकते हैं, जिनका दिमाग ही बस इसी कामों में लगा हुआ है। तो अंदर से ऐसी फीलिंग आई जैसे गुरुजी कह रहे हैं अच्छा चल ठीक है, इस तरह से मेरे को आवाज़ आई। और मैं अपना सिमरन करती रही, गुरु मंत्र का जाप करती रही, और मेरे मन में कोई डर नहीं था। मुझे ऐसा था गुरुजी बैठे हैं, अपने आप कर लेंगे। पता नहीं क्यों गुरुजी से मिलने के बाद डर तो जैसे निकल ही गया। और सही रात को अमावस्या के 2:30 बजे, रात को 2:30 बजे मेरे हस्बैंड अंकल ने बहुत ज़ोर से चीख मारी, बहुत ज़ोर से चीख मारी। साथ में मेरी नातिन भी सोई हुई थी। तो मेरी बिटिया ने कहा मम्मी पापा ने चीख मारी है। तो मैं उठ के फटाफट दूसरे रूम में गई, उनको संभाला, और उनका शरीर अकड़ा हुआ था, तो मैंने उनको अच्छी तरह से हिलाया और पूछा कोई सपना देख रहे थे, कोई डरावना सपना था। तो पहले तो उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया, लेकिन फिर नॉर्मल हो गए, और उन्होंने कहा हाँ मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, कुछ अजीब सा हो रहा था मेरे साथ। तो मैंने जो उनके ऊपर से राई वगैरह वारी, और वार के मैंने हनुमान मंत्र जी का पलटवार वाला मैंने मंत्र बोला 7 बार, और 7 बार उनके ऊपर से उल्टा वार के मैंने बाहर फेंक दिया। उसके बाद वो नॉर्मली सो गए, बिल्कुल आराम से सोए, और कुछ नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसी समय थॉट देने का कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो थॉट देने का भी बहुत बहुत शुक्राना। पल पल ध्यान रखने का शुक्राना। हे परमपिता परमात्मा, हम जितना भी आपका शुक्राना करें कम है। संगत जी, एक शत्रु महिला मेरे इतनी पीछे पड़ी हुई है, मेरे मेरे बच्चों के, वो इतने स्पेल करती है, इतने स्पेल करती है। जब उसको अपने कर्मास बैकफायर होते हैं, तो वो समझती है कि हम लोग उस पर कुछ कर रहे हैं। वो अपने आप को नहीं देखती कि मैं क्या कर रही हूँ, तेरा दिया तुझे लौट के आ रहा है, वो नहीं समझती। जब भी हमें थोड़ी सी खुश देखती है तो बस किसी तरह से स्पेल करना शुरू कर देती है। कोई पूर्णमासी, कोई अमावस नहीं छोड़ती। अब मैं अपने गुरु पिता से यही अरदास करती हूँ कि जन्म जन्म से अगर इसका कोई मेरा नाता है तो उसका कोड कट कर दें, इसी जन्म में मेरा इससे कनेक्शन ख़त्म कर दें, मेरे परिवार का। क्योंकि जब साथ रहते थे तो भी मैंने उसको बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। उसने मेरे प्यार का गलत फ़ायदा उठाया, मेरा मुझे भोलापन, भोली समझ के मेरे चीज़ों का यूज़ किया, और मैं उसे अपनी छोटी बहन समझकर बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे मुझे पता लगा तो मैं उससे संभल गई, मैं अलग हो गई। अलग होने के बाद भी उसकी नज़र हमेशा हमारे परिवार पर ही रही है, और कभी अब मेरे बच्चों पर कि इनसे लड़ाइयाँ करवाऊँ, झगड़े करवाऊँ। लेकिन जब से गुरु जी के पास आई हूँ, गुरु जी ही संभाल रहे हैं, वो ही हमारे को थॉट्स भी देते हैं, उपाय भी देते हैं, और हमें निर्भय भी कर दिया है। बहुत बहुत शुक्राना मालिक, मैं कितना शुक्राना करूं कम है। आगे भी जो मेरी प्रॉब्लम्स उस औरत ने खड़ी कर दी हैं, वो भी मेरे बाबा सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैंने रिश्तेदारों से भी कह के, सबको कह के देख लिया,
सब डरते हैं, सब डरते हैं उस औरत से कि हमें हमारे पे कुछ ना कर दे, या कोई ना कोई वजह है कि लोगों को पता है ये सही है, फिर भी वो हमारा साथ नहीं देते। तो यहाँ से पता लगता है मालिक के सिवा उसको कोई नहीं सुधार सकता, गुरु पिता ही उसको सुधार सकते हैं। असंभव को संभव वही कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा तांत्रिक लोगों से कांटेक्ट में रहना कि सब लोग डरते हैं। मेरे गुरु पिता से अरदास है, शुक्राना के साथ साथ अरदास भी है कि उसको अभी और इसी वक्त हमारा उससे कॉर्ड कट कर दें, उसका मेरे बच्चों से कोई वास्ता न रहे और ना ही वो हमारे घर की तरफ झांके। बस यही अरदास करती हूँ, हे परमपिता परमात्मा उसको सद्बुद्धि दो, सत्संगति दो कि वो भी भक्ति मार्ग पर चले, माया से उसका मोह छूटे, सही मार्ग पर चले। बस मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम कर देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक मेरा और काम है जो गुरु जी ने कहा कि पुत्र वो मैं खुद ही आके करूँगा, मेरे बिना वो काम नहीं होगा, और मेरे गुरु पिता ही उसको सॉल्व करेंगे। जब मेरा वो भी हो जाएगा तो मैं अपना नाम पता सब कुछ आपको बताऊंगी और बहुत बड़ा शुक्राना करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अंत में यही कहूँगी कि परमात्मा गुरुदेव महाराज सारी संगत को ब्लेस करें, सबको खुश रखें, सब बेटियां खुश रहें, और जो डिवाइन के बच्चे हमेशा हंसते खेलते रहें, खुशियाँ रहें, बाहर रहे, कोई दुखी ना हो, सब के बच्चे अपने बच्चे हैं ये समझकर सबको प्यार करें, सभी सुखी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।